देखिए, अब तक के वीडियो में हम लोगों ने फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की ही प्रॉब्लम कर रहे थे। आज की भी क्लास में हम केवल फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की ही प्रॉब्लम करेंगे। ठीक है, मैं इतनी ज्यादा फर्स्ट ऑर्डर पे फोकस क्यों कर रहा हूँ, उसका एक ही कारण है क्योंकि ज्यादातर 80% चांस होता है आपके पेपर में या एंट्रेंस में, बोर्ड का पेपर हो या फिर आपका एंट्रेंस का पेपर हो, उसमें या तो जीरो ऑर्डर या फिर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन से ही पूछा जाता है सवाल। इसलिए मैं फर्स्ट ऑर्डर पे इतना ज्यादा फोकस भी कर रहा हूँ। आप देखिए, अब अगले सवाल को देखिए। फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज 16 मोलर। क्या बोला है? इनिशियल जो कंसंट्रेशन है वो 16 मोलर है। आपको पता है इनिशियल कंसंट्रेशन का मतलब ए नॉट से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। तो क्या मैं यहाँ पे लिख दूं ए नॉट इक्वल टू 16 मोलर बोला है, मोलर का मतलब एम। ठीक है, आगे बोला टी हाफ ऑफ द रिएक्शन दिस। इन्होंने हमें रिएक्शन का टी हाफ दिया है, तो टी हाफ लिख दीजिए। कितना दिया है? 3 इंटू 86 10 की पावर -3 मिनट, ये टी हाफ दिया है। कहा है फाइंड द इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन। इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन हमसे पूछा, पहले पार्ट में हमसे क्या पूछा भैया? इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन पूछा। तो हमको पता है कि इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब होता है कि उसने हमसे पूछा क्या है? आर पूछा है। इनिशियल रेट का मतलब रेट पूछा है कि रिएक्शन कैसे होगी। तो हमको पता है इनिशियल का मतलब होता है आर नॉट। इनिशियल का क्या मतलब होता है? आर नॉट पूछा है। इनिशियल का मतलब जीरो पे, तो आर नॉट ये बता रहा है रेट एट जीरो पे। तो वो क्या होता है? के। जिस समय आप रेट निकालेंगे उसी समय की कंसंट्रेशन रखनी होती है। तो यहाँ पे मैं कंसंट्रेशन रखूंगा ए नॉट। कौन सी रखूंगा? ए नॉट। देखिए, अब अगर के की वैल्यू हमको पता हो जाए कहीं से, तो क्या आप यहाँ से आर नॉट निकाला जा सकता है। तो के कहीं से पता होगा, उसको ध्यान देखिए। हमको पता है कि अगर ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो टी हाफ इक्वल टू होगा 0.693 डिवाइड बाई के। ये किसके लिए है? फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए होता है कि अगर आपका टी हाफ जो होता है वो 0.693 डिवाइड बाई के बराबर होता है, तो आपको टी हाफ की जगह जो पता है उसको रख दीजिए। टी हाफ कितना दिया है? 3.86 इंटू 10 की पावर -3 दिया है, इक्वल टू 0.693 है, तो उसको रख दिया के। अब मुझे के की वैल्यू चाहिए, तो के को इधर ले आता हूँ, इसको इधर ले जाता हूँ। तो के इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0.693 डिवाइड बाई 3.86 इंटू 10 की पावर -3 लिखा जा सकता है। क्या कल के दिन इसको अगर 3 की पावर को ऊपर भेज दोगे तो क्या इसको 693 डिवाइड बाई 3.86 लिख सकते हो? इसको और सही से देखिए, तो क्या के इक्वल टू 2 पॉइंट पर ये 693 इंटू 10 की पावर 2, इसको 386 लिखा जा सकता है। ये भी लिख सकते हैं। ध्यान देखिए, 2 टाइम्स क्या लिखा है? तो ये 2 टाइम्स लिखा है, तो ऊपर आ जाएगा। तो के की वैल्यू आपके सामने आ गई 2 इंटू 10 की पावर 2, और जो टाइम है किसमें दिया? मिनट में। तो के की वैल्यू वही टाइम इनवर्स होता है, तो ये हो जाएगा मिनट की पावर -1, मिनट इनवर्स। ये आपका यहाँ से क्या आ गया? के की वैल्यू आ गई। किसकी वैल्यू आ गई भैया? के की। ध्यान देखिए, टी हाफ दिया था फर्स्ट ऑर्डर के लिए। टी हाफ जो होता है वो 0.693 डिवाइड बाई के बराबर होता है। मैंने सारी वैल्यू पुट कर दी और के की वैल्यू निकाल ली। के की यूनिट की बात आई तो यूनिट होती है आपके पास टाइम इनवर्स। क्या होती है भैया? टाइम इनवर्स होती है। यूनिट क्या होती है आपके पास? टाइम इनवर्स होती है। अब आपको आर नॉट चाहिए। क्या चाहिए? आर नॉट। के आपने निकाल लिया कि वो 2 इंटू 10 की पावर 2 होगा। ए नॉट आपके पास पता है 16 मोलर होगा। तो क्या इसको सॉल्व करके 32 इंटू 10 की पावर 2 लिख सकते हैं आप लोग? कितना लिख सकते हैं? 32 इंटू 10 की पावर 2। अब यूनिट क्या होगी? देखिए, आर नॉट के यूनिट क्या होती है? मोल पर लीटर, तो लीटर की पावर 1, और टाइम इनवर्स, तो टाइम की पावर क्या है? यहाँ पे मिनट है, तो मिनट की भी पावर कितना? -1 हो जाएगी। तो आपके पास आर आ गया 32 इंटू 10 की पावर 2 मोल पर मिनट पर लीटर। ये पहला पार्ट आपके पास हो गया। ठीक, अब मैं चलता हूँ सेकंड पार्ट में। उसने बोला है कि आप मुझको रेट बता दीजिए। क्या पूछा? सेकंड में बोला है कि रेट बता दीजिए आफ्टर। रेट कब बताना है? इतने मिनट बाद, मतलब आर टी पे बताना है। अगर मैं जो टाइम दिया है उसको टी को मान लू कितना? 27.72। टी को मान लू 27.72 इंटू 10 की पावर -3 मिनट पे बताना है। ठीक है, इतने पे बताना है। ध्यान देखिएगा। तो आपको मैंने बताया कि जब भी रेट जिस पे पूछे उसी की कंसेंट्रेशन रखते हैं, तो के इक्वल टू क्या? 80 हो जाएगा।
के आपको पता है कि एक रिएक्शन के लिए, किसी एक सेम रिएक्शन के लिए जो के होता है उस पूरे होल क्वेश्चन में वो सेम होता है, तो के एक बार जो आ गया वही के इसके लिए भी लगे, क्योंकि रिएक्शन क्या है, सेम रिएक्शन है। टी पता है लेकिन हमारे पास एटी नहीं है। अगर कहीं से एटी पता चल जाए कि एट टाइम टी, जो ये टाइम है, इस पे कंसेंट्रेशन क्या होगी, तो आपका काम हो जाएगा। तो आप एटी निकालना है हमको, और एटी आते ही इस फार्मूले में रख देंगे तो वहां से आरटी आ जाएगा, रेट आ जाएगा उस समय पे। तो एटी कैसे निकलेगा, देखो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का एक फार्मूला आपको याद होना चाहिए, कौन सा, जो मेन फार्मूला है, के टी इक्वल टू 2.303 लॉग ए नॉट डिवाइड बाई ए टी, ये फार्मूला होता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का। तो क्या आपको यहां से के की वैल्यू पता है कितनी है आपके पास, के की रख दीजिए, 2 इंटू 10 की पावर 2 है। टाइम भी आपको पता है कितना है, 27.72 इंटू 10 की पावर -3 इक्वल टू, क्या यहाँ 2.303 लॉग लिखेंगे ए नॉट, इनिशियल कंसेंट्रेशन कितनी है, ए नॉट 16 है, तो मैं निकाल लूंगा, ए नॉट की जगह रख दूंगा कितना भैया 16, एटी, यही हमको पता करना है। ऐसा हो जाएगा। इसको देखिए यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, जब जिस दिन आप क्या निकलेगा, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। इसको क्या करेंगे आप लोग, सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, ध्यान से देखिएगा। मल्टीप्लाई करिए इसको, जो है 2 को मल्टीप्लाई करिए 27.72 से, तो 4 क्या आ जाएगा, 55.44 इंटू 10 की पावर -1 इधर आ जाएगा, इधर हो जाएगा 2.303 लॉग 16/80, कितना हो जाएगा भैया, लॉग 16/80 आपके पास हो जाएगा। ठीक है, अब इसके आगे देखिए ये हो जाएगा। अब क्या मैं इस चीज को ये लिख सकता हूं, इस पॉइंट, ये जो माइनस की पावर है इसके हेल्प से इसको 5.544 इक्वल टू 2.303 लॉग 16/80 लिख सकता हूं, लिखा जा सकता है। कल के दिन 5.544 को 2.303 को इधर डिवाइड मार दिया, क्या मार दिया भैया, डिवाइड, तो क्या इधर आपके पास केवल बचेगा लॉग 16/80। जब इसको इससे डिवाइड करेंगे आप लोग, तो यहां से आंसर आएगा 2.407, कितना आएगा भैया, 2.407 इक्वल टू लॉग 16/80। ये आपका यहां से बच जाएगा। जब ये बच जाएगा, ठीक भैया, ध्यान से देखिएगा, इतना बचा। फिर आप लोग क्या करेंगे, ये जो लॉग है इधर लाएंगे, तो ये लॉग 10 के बेस में होता है, तो जब लॉग इधर लाएंगे तो ये 10 की पावर 2.407 हो जाएगा। जब लॉग को इधर से इधर लाते हैं तो ये 10 की बेस जो होता है, ये क्योंकि लॉग 10 लिखा होता है, क्या होता है, लॉग 10 बेस, तो बेस की पावर चढ़ जाता है, इक्वल टू आप लिख देंगे 16/80। ये आपको मैथ में पढ़ाया गया होगा लॉग खोलना, तो यहाँ पे केवल लॉग खोला है, इसका केमिस्ट्री से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, इसके बाद आपको अगर 10 की पावर 2.407 की वैल्यू पता चल जाए तो काम चल जाएगा। तो इसकी वैल्यू आएगी 255.27 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1680 हो जाएगा। क्या कल के दिन 80 को मैं अगर इधर भेज दूं तो क्या इधर बचेगा 16 डिवाइड बाई 255.27। जिस दिन आप इसका डिवाइड मारेंगे तो 80 की जो कंसेंट्रेशन है वो आ जाएगी 0.06। कितना आ जाएगा भैया, 80 की कंसेंट्रेशन आ गई 0.06। ठीक, अब देखना इस सवाल को ध्यान से। मुझे पता था कि अगर 80 कहीं से पता चल जाए तो के मेरे पास पता है, तो आरटी निकाला जा सकता है, तो अब मैं यहाँ वैल्यू रखना चालू करता हूँ। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमको निकालना है रेट, वो भी एट टाइम टी। तो हमको पता वो होता है के और कंसंट्रेशन किसकी, टी टाइम पे। ठीक है, तो R इक्वल टू रख दिया, के की वैल्यू आपको पता है 2 इंटू 10 की पावर 2 आई थी, और 80 अभी आपने निकाला 0.06। जिस दिन इसको सॉल्व करेंगे क्या वैल्यू आ जाएगी, 12, और यूनिट क्या हो जाएगी, मोल पर लीटर पर मिनट। ये आपके पास यूनिट हो गई। तो रेट आ गया एट टाइम टी, जब टाइम आपका कितना होगा, जब आपके पास टाइम होगा कितना भैया, 27.72 इंटू 10 पावर -3 मिनट, उस समय रेट कितना होगा, रेट होगा हमारे पास 12 मोल पर लीटर पर मिनट, पर मोल पर लीटर पर मिनट। ठीक है, इस सवाल में आपको कोई कंफ्यूजन होना नहीं कि आप देख लीजिए मैंने सिंपल सा क्या किया, एक बार और इसको एक्सप्लेन कर देता हूं। आपको दिया गया था कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जिसमें इनिशियल कंसेंट्रेशन 16 मोलर है। ठीक है, टी हाफ दिया गया था, क्या दिया गया था, टी हाफ दिया गया था। हमसे पूछा था
कैलकुलेट इनिशियल रेट ऑफ द रिएक्शन। इनिशियल रेट पूछा तो इनिशियल रेट का मतलब आर नॉट पूछा है, तो हमको पता है कि जो आर नॉट होता है वो के और फर्स्ट ऑर्डर है तो ए की पावर 1 हो जाएगा। जिस समय रेट निकालते हैं उसी समय की कंसंट्रेशन लगाते हैं, तो हमसे पूछा है इनिशियल रेट, तो इनिशियल का मतलब टी इक्वल टू 0 पे पूछा तो कंसंट्रेशन भी कौन सा रखूंगा, इनिशियल रखूंगा। कहीं से के की वैल्यू मिल जाती तो आपका ये सॉल्व हो जाता। तो के लिए मैंने देखा कि मुझको सवाल में क्या दिया है, टी हाफ को दे रखा है। उसने किसको दे रखा है भैया, टी हाफ को, और टी हाफ की हेल्प से आपने के निकाल लिया तो वो आया 2 × 10 की पावर 2 मिनट इनवर्स। यहाँ पे रख दिया, सॉल्व कर दिया, वैल्यू आ गई। इसी तरह फिर उसने कहा कि एट टाइम टी पे बता दीजिए, जो टाइम आपके 27.72 × 10⁻³ मिनट दिया था, तो उसके लिए आपने फार्मूला वही लगा दिया, आर टी इक्वल टू के एटी। तो आपको पता है रेट बताना है, के की वैल्यू सेम होती है एक रिएक्शन के लिए, एक ही क्वेश्चन के लिए। एटी अगर कहीं से काम मिल जाए तो काम हो जाता। फिर एटी के लिए आपने फिर से फर्स्ट ऑर्डर का फार्मूला लगा दिया और उसको सॉल्व करके एटी निकाल लिया और आपका यहां से आंसर मिल गया। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। उन्होंने बोला है सो डैट फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट 99.9% ऑफ द रिएक्शन इज हाउ मेनी टाइम्स ऑफ टी हाफ। उसने बोला है कि किसी रिएक्शन को 99.9% कंप्लीट होने पे जितना टाइम लगता है वो टी हाफ के साथ कैसे रिलेट होगा, मतलब टी हाफ के कितने टाइम्स होगा। तो मैं मान लेता हूं कि जब हमारा रिएक्शन कंप्लीट हुई टी 99.9%, तो हमारे पास वो एन टी हाफ के बराबर हुआ। किसके बराबर हुआ, एन टी हाफ के बराबर हुआ। अगर कहीं से हमारे पास एन की वैल्यू आ जाए तो क्या पता चल जाएगा वो कितने टी हाफ के बराबर आपकी रिएक्शन में आ गया। उसने यही कहा है कि किसी रिएक्शन को 99.9% कंप्लीट होने में जितना टाइम लगता है वो टी हाफ के कितने टाइम्स होगा। तो मैंने मान लिया एन टाइम्स होगा, कहीं से एन की वैल्यू आ जाए तो आपका सवाल सॉल्व हो जाएगा। तो अब आपको इसको ध्यान देखिए, आपको पता है कि जो टी हाफ होता है, क्या होता है भैया, टी हाफ वो मेरे पास होता है 0.693। कितना होता है भैया, 0.693 डिवाइड बाई 0.693 डिवाइड बाई के होता है। ये किसके लिए होता है, फार आ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए टी हाफ जो होता है आपके पास इतना होता है। जो टी हाफ होता है वो क्या होता है भैया, इतना होता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। अब यहां से क्या मैं के की वैल्यू निकाल सकता हूं, तो के इक्वल टू क्या आप 0.693 डिवाइड बाई टी हाफ रख सकते हैं, बिल्कुल रखा जा सकता है। अब मान लेता हूं कि एक रिएक्शन ए है, ए से वो प्रोडक्ट जा रहा है, कहां जा रहा है भैया, प्रोडक्ट। टी इक्वल टू 0 पे ए 100 है और प्रोडक्ट 0 है, ठीक है। तो टी इक्वल टू मुझे टी पे निकालना है, जिसका मतलब है 99.9, मतलब प्रोडक्ट कितना बन जाए 99.9, क्योंकि इसको खत्म होना तो ये बचेगा कितना 0.1 बचेगा। ठीक, अब हमको फर्स्ट ऑर्डर का फार्मूला पता है कि के टी इक्वल टू होता है 2.303 log 10 बेस ए नॉट डिवाइड बाई 80। ये फार्मूला होता है आपके फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का। के की वैल्यू आपने निकाली है कि वो 0.693 डिवाइड बाई टी हाफ होगा, तो यहाँ पे मैं रख देता हूं 0.693 डिवाइड बाई टी हाफ। टी आपका साथ में चल रहा है तो इंटू टी चल जाएगा, 2.303 इसको लिखा जाए। अब देखिए, जब आपको पता है अंदर में लॉग ले रहा हूं, क्या ले रहा हूं, log 10 बेस ए नॉट कितना माना, 100 माना है। जब टाइम 80 हो गया तो कितना बचा है, 0.1 बचा है। क्या इसको ऐसा लिखा जा सकता है, आगे देखिएगा। तो अब मैं इस टी को टी हाफ को इधर ही रखता हूं, टी और टी हाफ को यहां पे रखता हूं, इक्वल टू 2.303 और 0.693 को इस साइड भेज देता हूं, ऐसा हो जाएगा। ब्रैकेट के अंदर जो चीज लिखी है ये लिखा है log 10 बेस ए डिवाइड बाई बी। लॉग की प्रॉपर्टी कहता है log a बाई बी को हम लोग लिख सकते हैं log 10 बेस ए। अभी नहीं लिखता, अभी इसको देखिए और इसको यहाँ पे लिख देता हूं। एक 0 ऊपर बढ़ा दिया तो क्या नीचे 1 बन जाएगा, अगर ऊपर नीचे 10 का मल्टीप्लाई कर दिया तो अंदर ये बनेगा। फिर क्या t इक्वल टू टी हाफ, टी बाई टी हाफ। 2.303 को जब हम लोग डिवाइड करेंगे किससे, 0.693 तो वैल्यू आएगी 3.3। कितनी आएगी भैया, 3.3। अब मैं इसको खोलता हूँ, log 10 बेस ए बाई बी लिखा है तो क्या इसको log 10 की पावर 3 लिखा जाता है, 10 बेस 10 की पावर 3 माइनस log 10 बेस 1 लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिखा जा सकता है, क्योंकि log a बाई बी को हम log a माइनस log b लिख सकते हैं। तो क्या यहाँ से t डिवाइड बाई टी हाफ इक्वल टू
3.3 ब्रैकेट में रहे। जब log 10 बेस 10 की पावर से जो पावर होती है वो बाहर आ जाती 3, तो ये बचेगा क्या यहाँ पे log 10 बेस 10 बचेगा माइनस log 10 बेस 1, इसकी वैल्यू होती 0। ऐसा कर देंगे तो t इक्वल टू t डिवाइड बाई टी हाफ इक्वल टू कितना आ गया 3.33 log 1 की 10 बेस 1 की 10 बेस 10 की वैल्यू होती 1, log 10 बेस 10 की वैल्यू कितनी होती 1। क्या यहाँ से 3 आ गया, क्या इसको कल के दिन 3.3 इंटू 3 लिख सकते हैं, क्या इसको लगभग 9.9 लिख सकते हैं। तो यहाँ से पता चल गया t जो है कितने टाइम्स होगा, लगभग 10 टाइम्स होगा टी हाफ के। किसके भैया, टी हाफ के 10 टाइम्स होगा। तो इसमें जो n की वैल्यू थी वो कितनी रखनी थी मुझको 10, कि जो आपके रिएक्शन अगर फर्स्ट ऑर्डर है, क्या है रिएक्शन अगर फर्स्ट ऑर्डर है तो उसको 99.9% कंप्लीट होना है। कितना कंप्लीट होना है 99.9% अगर उसको कंप्लीट होना है तो उसको 10 टी हाफ टाइम चाहिए। कितना, टी हाफ का 10 टाइम्स आपको टाइम दे दीजिए तो रिएक्शन जो है 99.9% कंप्लीट हो जाएगी। इस रिएक्शन को ध्यान से देख लीजिए। प्रूविंग आपके बोर्ड में ये बहुत पूछी जाती है कि आप प्रूव करिए कि जो आपका 99.9% रिएक्शन कंप्लीट होने में 10 टाइम्स टाइम लगेगा या हाउ मेनी टाइम्स टी हाफ लगेंगे, कितने टी हाफ लगेंगे। तो कितने लगेंगे 10 टी हाफ लगते हैं। कितने टी हाफ लगते हैं भैया 10 टी हाफ आपके लगते हैं। ठीक, इस सवाल को ध्यान देख लीजिए। कुछ नहीं करना था मुझको, टी और टी हाफ में रिलेशन बताना था जब रिएक्शन 99.9% कंप्लीट हो जाए। ठीक है, अब हम क्या है ना, अब तक बोर्ड के सवाल में लगाता रहा, सारे फार्मूले रखते रहे, हर बार ऐसा नहीं करते। एंट्रेंस में ये सब नहीं होता है। एंट्रेंस में थोड़ा फास्ट कैलकुलेशन की जरूरत होती है। तो कुछ चीजें अब हम लोग याद करके चलेंगे। क्या करके चलेंगे, याद करके चलेंगे, ताकि हमें कोई सवाल लगाते समय कोई बड़ी दिक्कत ना आए। ये तो बोर्ड में था तो इनके लिए पूरा सॉल्व करा रहा था, लिखा रहा था कि कैसे क्या आया। बोर्ड में देखिए कुछ चीजें आपको ये याद रखना है। पहली चीज ये याद रखना है कि जो टी 50% है, कितना है भैया, रिएक्शन को 50% कंप्लीट होने में जो टाइम लगता है फर्स्ट ऑर्डर को, उसको हम लोग टी हाफ से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं भैया, टी हाफ से रिप्रेजेंट करते हैं। कल के दिन अगर मुझसे पूछ ले रिएक्शन को 75% कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा, कितना पूछ ले भैया कि किसी रिएक्शन को फर्स्ट ऑर्डर के 75% कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा, तो अगर आपको टी हाफ पता है तो उसको केवल डायरेक्ट टी हाफ से मल्टीप्लाई कर दीजिए। किससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, टी हाफ से उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। टी हाफ का 2 टाइम्स टाइम लगेगा उसको 55% कंप्लीट होने में। फारा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, केवल और केवल ये जितनी शॉर्टकट है ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए है। अगर कल के दिन हमसे पूछ रहा है कि कोई भी रिएक्शन है फर्स्ट ऑर्डर और वो 50% कंप्लीट होने में 50 मिनट लेता है, कितना मिनट लेता है 50 मिनट, पूछ ले 75% कंप्लीट होने में कितना लगेगा, डायरेक्ट 2 टी हाफ, मतलब अगर 50% कंप्लीट होने में 50 लगा है तो 75 होने में 100 लग जाएगा बस। अगर कल के दिन वो कह दे रिएक्शन को 87.5% कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा, तो आपको 3 टी हाफ बता देना है। टी हाफ को 3 टाइम्स। अगर कल दिन जाए रिएक्शन को 93.25% कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा, तो बता देना 4 टी हाफ। कितना बता देना भैया कि 4 टी हाफ रिएक्शन लगेगा। कल के दिन कहता है कि रिएक्शन को 99.6% कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा, तो आपको बता देना है 8 टी हाफ लगेगा। कितना लगेगा भैया 8 टी हाफ लगेगा। कल के दिन पूछे रिएक्शन को 99.9% कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा, अभी आपने निकाला 10 टी हाफ टाइम लगेगा। कितना टाइम लगेगा भैया 10 टी हाफ लगेगा। कह दे रिएक्शन को 99% कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा, तो आपको बताना है कि वो टाइम लगेगा 6.66 टाइम्स टी हाफ। ठीक है, कल के दिन कह दे रिएक्शन को 90% कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा, तो वो लगेगा 3.33 टी हाफ। कितना लगेगा भैया 3.33 टी हाफ लगेगा। अगर कह दे रिएक्शन को 25% कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा, तो 0.415 टाइम्स टी हाफ टाइम लगेगा। तो इतने तरह से सवाल आपका आता है। यही को ज्यादातर पूछता है कि 50% कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा, 75% कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा, 87.5% कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा, 99.6% कंप्लीट होने में कितना टाइम। तो वो जो टाइम ज्यादातर वो पूछता है उनको मैंने टी हाफ से रिलेट कर दिया है कि अगर आपसे पूछ रहा है टी जो है 75% कितनी देर में कंप्लीट होगा, तो टी हाफ अगर आपको पता है तो उसका 2 टाइम्स कर दीजिएगा। क्या कर दीजिएगा 2 हाफ कर दीजिएगा, वहां से आ जाएगा। ठीक, पहले शॉर्ट ट्रिक ये हो गई कि आपको टी हाफ पता हो तो आपको टी निकालना हो कि रिएक्शन 90% कितनी देर में होगी, 99.9% कितनी देर में होगी, 99.6 कितने में होगी, तो आपको पता हो जाएगा। दूसरी शॉर्ट ट्रिक कुछ ऐसी है कि अगर आपको कोई रिएक्टेंट मान लेता हूं A0 दिया है, क्या दिया है A0,
और कहा इसको एक टी हाफ कर दिया। टी हाफ का मतलब हाफ इसकी रिएक्शन जो है पार्टिसिपेट कर गया, ये हाफ बचा, तो क्या ए नॉट बाई टू बचेगा? कितना बचेगा? ए नॉट बाई टू बचेगा। मतलब रिएक्शन कितना हो गया? 50% कंप्लीट हो गए। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की एक खासियत होती है कि अगर उसने ए नॉट से ए नॉट बाई टू मतलब हाफ होने में टाइम लिया है 50%, तो अगला जो हाफ होगा ए नॉट बाई फोर, इसका जो हाफ होगा उसके लिए भी वो टी हाफ ही टाइम लेगा। कितना टाइम लेगा? जितना ए नॉट से ए नॉट बाई टू होने में टाइम लेगा उतना ही टाइम लेगा ए नॉट से ए बाई फोर होने में। अगला टी हाफ पे वो कितना रिड्यूस होगा? इसका हाफ रिड्यूस होगा, ए नॉट बाई 8 रिड्यूस होगा। अगले टी हाफ में इसका हाफ रिड्यूस होगा, ए नॉट बाई 16। तो ये याद रखना है पहली बात कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में वो टी हाफ में अपने पहले वाले का ही हाफ होता है। यहाँ टी हाफ में इसका हाफ हुआ, अगले टी हाफ में इसका हाफ हुआ, अगले टी हाफ में इसका हाफ हुआ। पहली बात ये याद रखना। ठीक, 2 शॉर्ट ट्रिकें हो गई। तीसरी शॉर्ट ट्रिक की तरफ हम लोग चलते हैं। इफ इनिशियल एंड फाइनल कंसेंट्रेशन इज गिवन, अगर आपको इफ लिख लीजिए भैया, इफ इनिशियल एंड फाइनल कंसेंट्रेशन is given in the problem then calculate ratio of initial and final concentration। ठीक है, इससे फायदा क्या होगा देखिए, अब मैं बताता हूं। अगर आपको रिएक्शन में इनिशियल कंसंट्रेशन दी हो और फाइनल कंसंट्रेशन दी हो, क्या दी हो भैया? इनिशियल कंसंट्रेशन दी हो और फाइनल कंसंट्रेशन दी हो, तो आप उसका रेशियो निकाल लीजिए। क्या निकाल लीजिए? ए नॉट का मतलब हो गया इनिशियल कंसंट्रेशन, ठीक, और एटी का मतलब हो गया आपके पास फाइनल कंसंट्रेशन, ठीक। ये मतलब हो गया। एटी का क्या मतलब हुआ मैंने बता दिया, और ए नॉट का क्या मतलब होगा ये भी बता दिया। ठीक, अब ध्यान से देखिए, तो आप इसका रेशियो निकाल लीजिए। किसका निकाल लीजिए? ए नॉट बाई एटी का। जो भी रेशियो है इसको देख लीजिए, 2 की कितनी पावर है, क्या है, 2 की कितनी पावर है वो देख लीजिए। तो यहां से जो n आएगा इसको इसके बराबर कर दीजिए, और यहां से n की वैल्यू निकाल लीजिए। किसकी वैल्यू निकाल लीजिए? n की। n जो होगा वो बताएगा नंबर ऑफ हाफ लाइफ। क्या बताएगा? नंबर ऑफ हाफ लाइफ बताएगा, नंबर ऑफ हाफ लाइफ बताएगा। अब आपको पूछा है कि n इंटू टी हाफ मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो वो टाइम बता देगा कि ये रिएक्शन कितने टाइम पे हुई है। ठीक, ये याद रखना, टी गिवन इतना हो गया। आगे चलते हैं और कुछ सवालों की तरफ। ठीक, फाइनल कंसंट्रेशन का रेशियो निकाल लेना है, ये कर लेना है। अब कुछ सवाल मैं कराना स्टार्ट करता हूं। ओके, ये शॉर्ट ट्रिकें में आपको याद रखना है। 3 शॉर्ट ट्रिकें बताई, इसी से आपके फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन सारी कंप्लीट हो जाती हैं। ठीक, क्या दिया है? द डिकम्पोजिशन ऑफ। ठीक है, अगला सवाल आपका स्टार्ट करते हैं। बोला गया है इन अ पर्टिकुलर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीजेस फ्रॉम इतने मोलर टू इतने मोलर। ठीक है, मतलब पहले इनिशियल में कंसंट्रेशन दी है ए नॉट, तो आपको बोला है 512 मोलर है, मोलर का साइन होता है m या मोल पर लीटर। ठीक है, फिर बोला है कहां तक डिक्रीज होती है, मतलब बची हुई कंसंट्रेशन 80 से रिप्रेजेंट कर देते हैं, 128 मोलर दिया है इन 40 मिनट। तो जो टी बोला है वो कितना बोला है भैया? 40 मिनट बोला है। ठीक, चलते हैं। पहला सवाल आपसे पूछ रहा है फर्स्ट पार्ट ए, रेट कांस्टेंट। क्या पूछ रहा है भैया? रेट कांस्टेंट पूछ रहा है। हमको पता है रेट कांस्टेंट क्या होता है, टी पता है, तो हमको फार्मूला आता है के टी इक्वल टू क्या होता है 2.303 लॉग 10 बेस ए नॉट बाई 80 होता है। के पूछा है तो के को इधर रखिए 2.303। टी आपको पता है कितना 40 लॉग 10 बेस 80 का मतलब 512, ए नॉट का मतलब, और 80 क्या है जो टाइम रखा है उस पर कंसेंट्रेशन टी रखा है तो उस पर 128 है। कितना भैया? 128 है आपकी कंसेंट्रेशन। कितनी कंसेंट्रेशन है भैया? 128 है। ठीक,
तो k इक्वल टू क्या, यहां से इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये कितना टाइम्स है भैया, 4 टाइम्स शायद लिखा है, 2.3034 log 10 बेस 4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा भैया, log 10 बेस 4 आ जाएगा। k इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाई 40 इक्वल टू log 10 बेस 4 की वैल्यू होती है 0.6। कितनी वैल्यू होती है भैया, 0.6 वैल्यू होती है, 0.6 वैल्यू होती है। क्या इसको आप यहां से 2.303 डिवाइड बाई 6, मैं नीचे एक जीरो बढ़ा देता हूँ, 400 लिख सकते हैं। क्या ये 2 से कटेगा तो यहाँ 3 आ जाएगा, यहाँ कितना आ जाएगा भैया 3, और यहाँ कितना आ जाएगा 200 आ जाएगा। कल के दिन इसको क्या लिखा जा सकता है, इसको यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 9096 डिवाइड बाई 200 आ जाएगा। 2 से ऊपर आप डिवाइड मारेंगे, क्या मारेंगे डिवाइड, तो यहाँ पे क्या बचेगा 3.454 डिवाइड बाई 100 इतना आ जाएगा। तो क्या k की वैल्यू लिख सकते हैं 3.4 इंटू 10 की पावर -2। अब देखिए टाइम की यूनिट क्या दी है, मिनट, तो ये टाइम का इनवर्स होता है, तो यहाँ पे इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, मिनट इनवर्स। कितना हो जाएगा भैया, मिनट इनवर्स हो जाएगी। ध्यान से देख लीजिए, रेट कांस्टेंट हमको निकालना था, क्या निकालना था, रेट कांस्टेंट निकालना था। ए नॉट दिया था, एटी दिया था, टी दिया था, रेट कांस्टेंट निकालना था। तो मैंने एक फार्मूला लगा दिया, के टी इक्वल टू 2.303 log 10 बेस ए नॉट बाई एटी लगा दिया। के की वैल्यू निकालना था, के को रखा, बाकी इधर भेज दिया, और जो भी था उसको सॉल्व कर दिया। ये तो लगाया बाई मेथड। किससे लगाया भैया, बाई मेथड लगाया। पर आपको मैंने शॉर्ट ट्रिक बताई, देखिए अब उससे कितना आसानी से हो जाएगा। देखिए ध्यान से, क्या इनिशियल और फाइनल कंसंट्रेशन पता है, बिल्कुल पता है, तो आप उसका रेशियो निकाल लीजिए। मेथड नंबर 2 है फर्स्ट नंबर का, तो इनिशियल कंसंट्रेशन ए नॉट और फाइनल कंसंट्रेशन ए टी है, क्या उसको लिखते हैं 2 की पावर n, बिल्कुल लिखते हैं। ए नॉट आपके पास 512 है और जो ए टी है वो 128 है, इक्वल टू 2 की पावर n। क्या यहाँ पे आ जाएगा 4 2 की पावर n, बिल्कुल आएगा। क्या यहाँ से 2 की पावर 2 इक्वल टू 2 की पावर n, तो n की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। क्या इसको आपको पता है कि टी हाफ इंटू n बराबर लिखते हैं टी गिवन, ये लिखते हैं। तो यहां से आपका टी हाफ इक्वल टू क्या आ जाएगा, टी कितना दिया था 40 मिनट और n 2 निकाला है, तो टी हाफ कितना आ गया भैया 20 मिनट आ गया। अब आपको पता है टी हाफ कितना होता है, 0.693 डिवाइड बाई k होता है। k को इधर ले आइए, इधर क्या बचेगा 0.693 डिवाइड बाई टी हाफ। क्या इसको लिखा जाता है 0.693 डिवाइड बाई 20, और डिवाइड करके आप जिस दिन देखेंगे तो आंसर आएगा 0.0346, या इसी को क्या लिख सकते हैं 33.4 इंटू 10 की पावर 2 की पावर -2 मिनट इनवर्स। तो देख लीजिए, दोनों कैलकुलेशन आपके सामने मैं रख देता हूं, दोनों को आप मिला लीजिए। एक तरफ आप यहां से चले, कितनी लंबी कैलकुलेशन की, कहीं पे प्लस माइनस गलत हुआ तो सवाल पूरा रॉन्ग हो जाएगा। ये बाई मेथड है जो आपको बुकों में दिया गया है, ये मेरा मेथड है जो मैंने आपको बताया, बिल्कुल विदाउट किसी भी तरह की इसमें रॉकेट साइंस की कैलकुलेशन, सिंपल सी कैलकुलेशन थी और गलत होने के चांस बिल्कुल ना के बराबर ही है इस सवाल के। ठीक है, चलते हैं सेकंड मेथड की तरफ। सेकंड सवाल आपसे पूछा टी हाफ, सेकंड पार्ट इसका क्या पूछा है, टी हाफ पूछा है। तो टी हाफ के लिए तो आपने यहां से पता चल गया टी हाफ कितना आया भैया। पार्ट 2 में आपसे पूछा है टी हाफ, क्या पूछा भैया टी हाफ, तो टी हाफ यहां से कितना निकल के आ गया 20 मिनट। अब अगर बाई आप टी हाफ कितना निकल गया है, इतना आ गया। लेकिन अगर आप मेथड से निकालते, किससे निकालते भैया मेथड से, तो क्या करते, टी हाफ का फार्मूला आपको पता है कितना होता है 0.693 डिवाइड बाई के होता है। क्या आपको पता है 0.693 और के की वैल्यू अभी आपने निकाली, यहाँ रखी है 3.4 इंटू 10 की पावर -2। क्या इसको लिख देंगे 3.4 इंटू 10 की पावर -2। तो टी हाफ जिस दिन इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 20 मिनट। कितना आ जाएगा भैया 20 मिनट। ये हो गया मेथड 2। तीसरा में देखिए क्या पूछा है, थर्ड सवाल को देखिए, कैलकुलेट फाइनल कंसंट्रेशन आफ्टर 1 आवर्स एंड 2 आवर्स। फाइनल कंसंट्रेशन बताना है, मतलब एटी बताना है एक 1 आवर्स में। पहली चीज हमने पूछा है कि एटी बता दीजिए हमको जब टी हमारा कितना हो 1 आवर्स हो, कोई बात नहीं। फिर उसने बोला है कि एटी हमें बता दीजिए उस समय जब हमारे पास टाइम कितना हो जाए 2 आवर्स हो जाए। कितना हो जाए भैया 2 आवर्स हो जाए। ये दो चीजें पूछी गई हैं। तो मैं यहां लिखता हूं के की वैल्यू आपको पता है कितनी निकाली आपने 3.4 इंटू 10 की पावर -2 मिनट इनवर्स निकाली है। और जो आपके पास
वो इनिशियल कंसेंट्रेशन है ए नॉट, वो आपके पास है 512 मोलर। ये दोनों वैल्यू दोनों ही सवालों के लिए लगेगी। अब क्या करेंगे, देखिए हमको ये पता है, क्या पता है हमको कि जो टी हाफ होता है, क्या होता है भैया, टी हाफ। यहां देखिएगा मैं इसको लगाता हूं कि n इंटू टी हाफ इक्वल टू, आपने लिखा है टी गिवन की नहीं लिखा, ठीक है। इधर मैं पहले करूंगी, इधर दूसरे कर दूंगा, ठीक है। तो n इक्वल टू मुझको पता चलना है टी हाफ, अभी आपने निकाला इस सवाल के लिए 20 मिनट है, और गिवन है 1 हावर्स, 1 हावर्स का मतलब 60 मिनट। क्या ऐसा लिख देंगे, n इक्वल टू आ जाएगा 3। कितना आ गया भैया, 3 आ गया। आपको पता है a नॉट डिवाइड बाई ए टी इक्वल टू होता है 2 की पावर n, शॉर्ट ट्रिक में बताया था। a नॉट आपको पता है 512 है, ए टी नहीं पता, 2 की पावर n की वैल्यू आपने 3 निकाल ली है। क्या इसको 512 80 यहां रख देंगे, इधर क्या 2 की पावर 3 का मतलब 8 होगा। क्या कल के दिन 80 को उधर भेज दें और इधर 512 को 8 से डिवाइड कर सकते हैं। जिस दिन आप डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 64 मोलर। तो 80 जब टी हमारा 1 हावर्स है तो कितना आ गया, 64 मोलर आ गया। देख लीजिए, कोई बहुत बड़ी कैलकुलेशन नहीं है इसके लिए। इसी तरह दूसरे तरफ चलता हूं, n इक्वल टू होता है टी हाफ इक्वल टू टी गिवन। n टी हाफ आपने निकाला 20 मिनट, पता ही है इस रिएक्शन का, और टी हाफ दिया 2 हावर्स मतलब 120 मिनट। क्या यहां से n की वैल्यू आ गई 6, कितनी आ गई भैया 6। आपको पता है ए नॉट बाई ए टी का जो रेशियो होता है वो कितना होता है 2 की पावर n। तो क्या ए नॉट की जगह 112, ए टी ही पता करना है, 2 की पावर 6 रख देंगे यहाँ पे। जिस दिन आप इसको 512 2 की पावर 6, 2 की पावर 6 जो होगा वो कितना बन जाएगा भैया, 8 इंटू 8 इक्वल टू 80। तो क्या 80 इक्वल टू आ जाएगा 512 डिवाइड बाई 64, कितना आ जाएगा 64। तो जब 80 को आप लोग सॉल्व करेंगे, जब हमारा t इक्वल टू 2 हावर्स होगा तो वो वैल्यू आ जाएगी 8 मोलर। कितनी आ जाएगी, 8 मोलर। ठीक, देख लीजिए इस भी सवाल में आपको कोई बड़ी दिक्कत नहीं होगी, बहुत आसान सा सवाल आपसे पूछा गया था। ठीक, तो एक जब हमारा टाइम 1 हावर्स होगा तो कितनी कंसंट्रेशन बचेगी 64, और जब टाइम हमारा 2 हावर्स हो जाएगा तो ए कितना बचेगा, 8 मोलर बचेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ठीक, और इसके आगे के जो सवाल है वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे।